हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मगरमच्छ का स्नेह। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें खतरनाक जीव जंतुओं से स्नेह नहीं करना चाहिए क्योंकि वे कभी भी घातक हो सकते हैं। इनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। एक बार हमारे तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया। वह बरसात के दिनों में आया और गर्मियों तक रहा। मगरमच्छ खाने की तलाश में घूमते रहते हैं और जहां खाने को आसानी से मिल जाए वहीं बस जाते हैं। हमारे तालाब में ढेरों मछलियां थी, उन्हीं के लिए वह यहां आया था। मैं अक्सर देखा करता था कि वह तालाब के किनारे मुंह बाएं पड़ा धूप सेकता रहता था। मुझे मगरमच्छ का अपने तालाब में रहना तो अच्छा लगता था, लेकिन उसका मछलियां खा जाना बुरा लगता था। मैं चाहता था कि वह चला जाए। अपने आप तो वह जाता नहीं था, इसीलिए मैंने उसे भगाने की कोशिश की। मैंने पत्थर और ईंट के टुकड़े जमा किए और तालाब पर पहुंचा। मैं कुछ दूर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और ईंट का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर पूरी ताकत से उस पर फेंका। पर ईंट गिरने से पहले ही वह तालाब में कूद पड़ा और आंखों से ओझल हो गया, यानी गायब हो गया। अब मैं दूसरे मौके के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वह बाहर ही नहीं निकला। अब ऐसे लड़के को दूसरा मौका मिला ही नहीं। मैं तब घर लौट गया और कुछ घंटों के बाद फिर तालाब पर गया। मगरमच्छ किनारे पर था। मैंने उसे फिर से पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह बच गया। कई दिनों तक मैंने उसे पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन कभी भी निशाना नहीं लगा। मैंने सोचा कि अब कोई नई तरकीब निकालनी पड़ेगी, यानी अब कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। गर्मी, सर्दी, दिन, रात, नुकसान, फायदा। अब आगे देखते हैं बच्चा क्या करता है। मैंने एक बार एक कुत्ते के गले में रस्सी बंधी देखी थी। मैंने सोचा कि उसी तरह मगरमच्छ को भी पकड़ा जा सकता है। वह दिन में तो एक ही तालाब में पड़ा रहता था और रात को मछलियां पकड़ने के लिए एक तालाब से दूसरे तालाब में जाता और रास्ते पर अपने निशान छोड़ता जाता। उन निशान के सहारे मैंने पता लगा लिया कि मगरमच्छ ने तालाब के किनारे की झाड़ियों में एक बड़ा सा छेद बना दिया है। यही फंदा लगाने की सबसे अच्छी जगह है। मैंने सोचा मगरमच्छ जरूर इस रास्ते से निकलेगा और फंदे में फंस जाएगा। अब मुझे एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तो देखा बच्चों आपने कैसे वो बच्चा जो है मगरमच्छ को पकड़ने की तरकीबें सोच रहा है। गौशाला में गायें और बैल जैसे मोटी और लंबी रस्सियों से बंधे थे, वैसी ही रस्सी मुझको चाहिए थी। गौशाला देखी है ना आपने, जिसमें गायों को रखा जाता है, तो उनको जो बांधते हैं वैसे ही रस्सी उसे चाहिए थी, लेकिन मिलती कैसे? नाना जी कभी न लेने देते। संयोग से नाना 2 दिन के लिए बाहर चले गए। शाम को मैंने गौशाला से एक लंबी रस्सी निकाली। रस्सी के एक सिरे पर अच्छा मजबूत फंदा बनाकर मैंने झाड़ी के उसी छेद में फंसा दिया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के तने से बांध दिया। फंदा तैयार करके मैं घर चला गया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मगरमच्छ उसमें फंस जाए। सुबह उठते ही मैं तालाब की ओर भागा। जब मैंने देखा कि फंदा श्रीमान मगरमच्छ जी के गले में फंसा हुआ है, तो मारे खुशी के मैं उछल पड़ा। अब देखा कैसे उसने फंदा रखा था और उसमें मगरमच्छ जो है वो फंस चुका था। आखिर फंस ही गए बच्चों। जान पड़ता था कि उसने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आसपास की झाड़ियां बिल्कुल रौंदी हुई थी, यानी कि बिल्कुल कुचली हुई थी, है ना। उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो फंदे से खुद को नहीं छुड़ा पाया। मुझको देखते ही वह अजीब सी आवाज निकालता हुआ मुंह फाड़े मेरी ओर झपटा, लेकिन गले में पड़ी रस्सी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। मैंने घर जाकर मामा को बताया कि मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। विश्वास मतलब भरोसा नहीं किया। फिर मैंने उन्हें तालाब के किनारे ले जाकर बंधे मगरमच्छ को दिखाया और हम दोनों ने मिलकर उसको घर ले जाने की तैयारी की। मामा जी एक और रस्सी ले आए। उसका फंदा बनाकर बांस के सहारे मगरमच्छ के बदन में फंसा दिया और रस्सी खींच ली। अब वह अच्छी तरह जकड़ गया था। फिर हम उसे खींचते हुए घर की ओर चले।
मैं आगे से खींच रहा था और मामा जी पीछे से। हमने घर के पास उसको 2 पेड़ों के साथ कस कर बांध दिया। लोगों ने मगरमच्छ के पकड़े जाने की खबर सुनी तो उसको देखने के लिए जरा सी देर में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। पहले आई नानी, फिर नौकर चाकर और बाद में अड़ोसी पड़ोसी। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं मगरमच्छ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वचन बदलो हैं जो आप याद करोगे। मछली, मछलियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, रस्सी, रस्सियाँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है। मैं उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने गुरुजी को पत्र लिखकर मगरमच्छ पकड़ने की बात बता दी और छुट्टी भी मांगी। एक नौकर को पत्र देकर स्कूल भेजा। जब वह लौटा तो उसके साथ गुरुजी भी थे और उन्होंने 30 से ज़्यादा लड़के भी। मेरी पूरी कक्षा मगरमच्छ को देखने आ पहुंची थी। मैंने बड़ी शान से लड़कों को बताया कि मैंने कैसे उसको पकड़ा। उन लोगों पर मेरा खूब रौब पड़ा, यानी कि खूब धाक पड़ी है ना, खूब ज़्यादा हक पड़ा। अब गुरुजी ने मगरमच्छ के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प बातें बताई। दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग। भीड़ बढ़ती गई। कुछ लोग तो मगरमच्छ को मारना चाहते थे। वे उसके ऊपर पत्थर और डंडे फेंकने लगे। मुझको यह अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे कहा कि मगरमच्छ मेरा है, उसको मारने का उनको कोई हक नहीं है, यानी वो मार नहीं सकते। मगरमच्छ किसने पकड़ा है? उस बच्चे ने। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने कुछ लोगों को उसको जान से मारने की बात करते हुए भी सुना। मैंने उनकी बहुत चिरोरी विनती की और वे उसे ना मारे, कि वो उसे ना मारे। मैं उसे छोड़ देना चाहता था। कुछ लोग तो नाराज हो गए, कहने लगे मगरमच्छ को छोड़ देना खतरनाक होगा। कुछ और लोगों ने कहा कि वह बहुत नुकसान कर चुका है, इसलिए उसको मार डालना ही ठीक होगा। एक आदमी ने कहा कि मगरमच्छ उसके कुत्ते को मारकर खा गया था। दूसरे ने कहा कि उसने उसकी गाय को मार डाला था। एक औरत ने रो रो कर कहा, यही तो वह मगरमच्छ है जिसने एक रात मेरा पीछा किया था। इस तरीके से सब लोग जो हैं अपनी अपनी मुसीबतों को, जो मगरमच्छ के कारण उनको झेलनी पड़ी थी, वो बता रहे थे। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और धीरज खत्म हो रहा था। कई लोग तो लाठियां, छुरियां और कुल्हाड़ियां लेकर आ पहुंचे। वह सब मगरमच्छ को मारने पर तुले थे। मैं अकेला क्या करता? मैंने मामा को पुकारा, लेकिन वह नहीं मिले। शायद वह भी उसी भीड़ में थे। फिर मैंने नानी को पुकारा। उन्होंने भी आकर कहा मगरमच्छ को मार डालना ही ठीक होगा। अब मुझको कोई उम्मीद नहीं रही। अब सब लोग इसी फेवर में हैं, इसी हक में हैं कि मगरमच्छ को मार देते हैं। इतने में ही नाना जी लौट आए। मैं जानता था कि वही मगरमच्छ को बचा सकते हैं। मैं उनके पास दौड़ा दौड़ा गया और उनसे कहा कि उसको बचा लें। नाना जी मेरे साथ वहां गए जहां मगरमच्छ बंधा था। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और जोर से कहा, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाएगा। खबरदार जो किसी ने उसको कुछ नुकसान पहुंचाया। मैं खुशी के मारे उछलने लगा, लेकिन लोगों को नाना जी का फैसला पसंद नहीं आया। कुछ लोग तो बहस भी करने लगे, पर नाना जी को किसी से सवाल जवाब करना पसंद नहीं था। उन्होंने सबको डांट लगाई। धीरे धीरे भीड़ हट गई। फिर नाना ने मुझसे मगरमच्छ को छोड़ने देने के लिए कहा। मैं डर गया कि कैसे उसको छोड़ूं। उसी समय मामा जी आ गए। उन्होंने कहा, हमारे घर से दूर मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है, उसमें बहुत से मगरमच्छ हैं। हम उसे भी वहां छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। हम मगरमच्छ को तालाब के किनारे तक ले गए और उसके ऊपर सीढ़ी रख दी और सीढ़ी को दोनों तरफ से 8-8 आदमियों ने दबाए रखा, जिससे मगरमच्छ हिलडुल न सके। फिर मामा जी ने आगे बढ़कर चाकू से रस्सियां काट दी। वे पीछे आ गए तो सीढ़ी को उठा लिया गया। मगरमच्छ पानी में कूद पड़ा और आंखों से ओझल हो गया। हमने चैन की सांस ली और घर लौट आए। कुछ दिनों बाद मैंने एक दिन फिर उसी मगरमच्छ को तालाब के किनारे धूप सेकते देखा, जहां वह पकड़े जाने पहले रहता था, है ना। पकड़े जाने से पहले कहाँ रहता था वो? एक तालाब के पास जहां वो धूप सेकता था, वहीं से उसको पकड़ा था। ऐसा लगा मानो उसने वहां से न जाने की हट पकड़ रखी है। हट मतलब जिद। मुझे मछलियों के जीवन की चिंता सताने लगी। चिंता मतलब उनकी चिंता होने लगी, उनकी फिक्र होने लगी कि बेचारी मछलियां, फिर से मगरमच्छ सारी मछलियों को खा जाएगा। शायद उसने भी मेरा चेहरा पढ़ लिया था। उसने इस प्रकार देखा मानो मुझे आश्वस्त कर रहा हो कि वह अब कभी मछलियां नहीं खाएगा। और मुझे लगा कि वो मुझे भरोसा दिला रहा है
कि मुझे दोबारा मत पकड़ना, मैं मछलियाँ नहीं खाऊंगा और न ही किसी को सताएगा। उस रात को मैंने देखा कि उसने हमारे तालाब की मछलियाँ नहीं खाई। दिन भर वह धूप सेकता रहा और शाम होते ही वहाँ से चला गया। मैं मछलियों के जीवन की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो गया कि हाँ चलो, अब ये मगरमच्छ जो है जो मछलियाँ हैं उनको नहीं खाएगा। वह मगरमच्छ अक्सर ही तालाब के किनारे धूप सेकने आने लगा। अक्सर मतलब अक्सर होता है कि रोज रोज, है ना, अक्सर ही, कभी हर अवसर पर। वह मगरमच्छ अक्सर ही तालाब के किनारे धूप सेकने आने लगा, मानो उसे भी इस धरती से वह हम सब से स्नेह हो गया था। ऐसा लग रहा था उसको हमसे प्यार ही हो गया है कि यहीं पर हम लोग मिलेंगे। इस धरती से उसको स्नेह हो गया था, लगाव हो गया था। अब तो हमें भी उसका आना अच्छा लगने लगा। संभवतः हम भी उससे स्नेह करने लगे थे। हमें भी अब उससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो शायद हमें भी उससे क्या हो गया है, लगाव हो गया है। तो देखो बच्चों, ये पाठ आपको समझ आया। इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो खतरनाक जंगली जानवर होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए और कैसे मानव और पशु का लगाव जो है आपस में वो दिखाया गया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो आप स्वयं करेंगे।